17 मार्च। रिद्धिमा। आज के दिन में और बाकी रोज़ के दिन में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। मेरा दिन वैसे ही बीता जैसे बाकी के रोज़ दिन बीता करते थे। मैं सुबह 5 बजे रोज़ जग जाती हूँ। उसी तरह आज भी मैं सुबह 5 बजे जग गई थी। फ्रेश हो जाने के बाद मैंने अपने रूम की खिड़की को खोला जो बाहर की तरफ रोड पर खुलती है। वो रोड जिसके दोनों तरफ पेड़ों से घिरे हुए हैं। उस पर गाड़ियाँ तो बहुत कम चलती हैं मगर ज़िंदगी बहुत चलती है। और उस रोड की वही बात अच्छी लगती है मुझे। बहुत सुकून मिलता है उस राह को देखकर। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी उस रोड पर अपनी नज़रें रखे हुए अपने कप से अपनी चाय का सिप ले रही थी और इस बात की जल्दी भी थी कि मुझे रेडी होकर अपनी जॉब पर निकलना है। बस यही तो है जो एक पल की सांस भी नहीं लेने देता। कभी कभी मन करता है एक लंबी छुट्टी लेकर बस सोया करूं और कुछ न करूं, बस सोया करूं। लेकिन क्या करूं, मैं चाह कर भी ये नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करूंगी। अपनी चाय और अपनी फेवरेट रोड से बातचीत कर लेने के बाद मैं रेडी होकर नीचे आ गई थी। माँ ने नाश्ता बनाकर रख दिया था। मेरा छोटा भाई अभी सोया है। माँ रोज़ मेरा नाश्ता बना देती है। मेरे नीचे आने से पहले उसे टेबल पर तैयार भी कर देती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मेरी माँ मुझे देखकर कहती हैं, अरे बेटा तू आ गई, चल नाश्ता कर ले और दूध पीना मत भूलना मेरे बच्चे। मैं अपनी माँ की इस बात का जवाब देती हूँ, माँ मैं पी लूँगी, आप भी बैठो ना यहाँ मेरे पास। अरे बेटा तू अच्छे से खा ले और पूरा खाना, तब तक मैं तेरे भाई को जगा देती हूँ। और माँ मुझे पुचकार कर मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरे माथे को चूमकर मेरे भाई को जगाने चली गई। मेरी मम्मा सबसे पहले जग जाती हैं। मेरे लिए, मेरे भाई के लिए सारे काम करती हैं, नाश्ता बनाती हैं। हमारा बहुत छोटा सा घर है। मेरा भाई बहुत शैतान है मगर इंटेलिजेंट उससे कहीं ज़्यादा है। कॉलेज का फर्स्ट ईयर है उसका, बीटेक कर रहा है। ये जो आजकल की टेक्नोलॉजीज़ हैं इन सब में फास्टर देन फास्टर है। मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं अपना बैग उठाती हूँ, माँ के गले लगती हूँ। अच्छा माँ मैं चलती हूँ अब। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से जाना। हाँ माँ बिल्कुल। हम दोनों के बीच में शैतान बोल पड़ता है। राहुल, मेरे भाई का नाम राहुल है। हम और अपना फ़ोन चार्ज रखना। वो अपनी नींद में ही मुझे ऑर्डर देता है। मैं उसके बालों को बिगाड़ कर कहती हूँ, हाँ ठीक है मेरे नाना। क्योंकि उसके बाल को अगर कोई उसके बाल को बिगाड़ देता है तो वो बड़ा ही इरिटेट हो जाता है और ऐसे मुझे उसे छेड़ने में मज़ा आता है। क्या दी, आप रोज़ ऐसे ही करते हो, आप रोज़ मेरे बाल बिगाड़ देते हो। राहुल मेरी बात का जवाब चिड़चिड़ा कर देता है। मैं अपना बैग अपने शोल्डर पर रख लेती हूँ और उसे मुँह चढ़ाती हुई घर से बाहर निकल जाती हूँ। घर से निकलने के बाद 10 मिनट पैदल चलकर, अगर आप तेज़ चलते हैं तो 10 मिनट, वरना 20 मिनट का रास्ता है वो। मैं पैदल चलकर अपने घर के पास के बस स्टैंड पर पहुंचती हूँ। वो बस लेने के लिए तरह तरह के लोग हैं वहाँ खड़े हुए।
एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या कई नज़रों की आदत होती है घूरना और घूरते जाना। चलिए छोड़िए, ये तो हर लड़की जानती होगी जो अपने कदम घर से बाहर निकालती है, मगर छोड़िए कहकर हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 5 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद मेरी बस आ जाती है और मैं कंडक्टर से टिकट लेकर बस में एक सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ। घूरने वाली नज़रें बस स्टैंड पर नहीं, यहाँ बस में भी हैं। कुछ देर चलने के बाद मैं अपने ईयरफ़ोन अपने बैग से निकाल कर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपने फेवरेट गाना लगा लेती हूँ। मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ये तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन। मैं अपने गाने में गुम होकर अपना गाना सुनते सुनते जब अपनी विंडो से बाहर की तरफ देखती हूँ तो मुझे एक ग्रुप दिखाई पड़ता है। वो 4 लड़कियों का ग्रुप है। बस उतनी तेज़ नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं देख पाई थी। करीबन 15 से 20 सेकंड तक मैं उन्हें देखती रही थी। मुझे उन चारों में से 3 लड़कियों का चेहरा तो नज़र आ रहा था, मगर एक का नहीं, उसका सिर्फ बैक साइड ही दिखा मुझे। वो चारों लड़कियां बहुत तेज़ हंस रही थी, शायद किसी का मजाक उड़ा रही थी। बहुत स्मार्ट थी, स्मार्ट होने के बावजूद भी किसी का मजाक, या सिर्फ ये मेरी सोच थी। छोड़िए इस बात को। हाँ, वो बहुत एडवांस लग रही थी, या फिर मैं कहूँ कि बदतमीज़ थी। मैंने अपना चेहरा आगे कर लिया था। अब मेरा हॉस्पिटल आ गया था। मैं बस से उतरने के बाद अपने कार्ड को स्कैन करके अंदर हॉस्पिटल में जाती हूँ। वहाँ लॉकर रूम से मैं अपनी ड्रेस लेती हूँ। अपनी ड्रेस को चेंज करके मैं अपने काम में लग जाती हूँ। काम में लग जाने के बाद काम करते करते शाम हो गई है। एक अजीब सी बात है ना, कभी कभी वक्त का पता नहीं लगता और कभी कभी बिताने पर भी ये वक्त नहीं बीतता। आज ऐसा ही हुआ। आज बहुत काम था, बहुत पेशेंट थे, मैं थक चुकी थी। और बेड नंबर 25, वो तो पता नहीं क्या चाहता है। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं फ्रेश होकर माँ के हाथ का खाना खाती हूँ। माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है। शायद यही एक वजह है कि मेरा स्ट्रेस 100 से 20% हो जाता है। एक वही तो चीज़ है जो मुझे इस भागती हुई दुनिया में थामे हुए है। थक जाती हूँ मगर रुकती नहीं। शायद यही ज़िंदगी है। ओके डायरी, अब मैं चली सोने। अब कल फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए गुड नाइट। कल फिर इस दौड़ में शुरू हो जाना है। कल फिर शुरू से शुरू करना है। सो गाइस, ये पार्ट एक पार्ट आप सुन चुके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर से सुनेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ भी यही बोलना पड़ेगा। एनीवेज चलिए मिलते हैं।